तो हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं अवमंदन आवर्ती दोलित्र। अब उसके लिए हमने एक इक्वेशन निकाली थी, x इक्वल टू a1 इंटू ई की पावर माइनस के प्लस रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो का स्क्वायर इंटू टी प्लस a2 इंटू ई पावर माइनस के माइनस रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो का स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अवमंदित आवर्ती जो दोलित्र है वो किस प्रकार से, मतलब कितनी कितनी टाइप की केसेस इसमें हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहली केस होती है अति अवमंदित, यानी कि जो इसका मान है वो हमको क्या मिल जाए, ज़्यादा मिले। तो क्या होगा, अवमंदित आवर्ती दोलित्र में जब के का मान है वो उस आवृत्ति के बराबर हो जाए तो क्या होगा। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है कि जो के का मान है वो उस आवृत्ति से छोटी हो जाती है। तो जो बड़ी होती है उसको अति अवमंदित कहते हैं, और जो बराबर होती है उसको क्रांतिक, और जब कम होती है उसको अधि अवमंदित दोलित्र के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अति अवमंदित अवस्था या अति अवमंदित दोलित्र क्या होती है। जब अवमंदन इतना अधिक हो जाए कि के का जो मान है वो हमको ओमेगा ज़ीरो की वैल्यू से हमको क्या मिले, बड़ी मिले। यानी कि हम ऐसा करें तो एक इक्वेशन हमने जो निकाली थी उसमें हमने देखा था कि P इज इक्वल टू होती है रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो का स्क्वायर, जो कि एक वास्तविक रियल नंबर्स है। और ये दोनों जो पार्ट्स हैं उसमें हमने क्या देखा है, अभी देखिए ये जो इक्वेशन इसमें कि ये दोनों में जो घात लगी वो नेगेटिव है। तो अतएव जो विस्थापन है x वो टाइम के साथ घटती जाती है। ठीक है, और इसका जो दोलन है एक कुछ टाइम के पश्चात मंद पड़ जाएगा और दोलन नहीं हो पाएगा। अतएव इसको हम अति अवमंदित गति अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से हमको इसको जो है एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमको ये ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा। ये विस्थापन की दिशा है और ये टाइम की दिशा है। तो ये जो इस प्रकार से देखिए, पहली वैल्यू यहाँ पे मिलेगी कुछ इस प्रकार से, फिर कुछ वैल्यू इस प्रकार से, वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है और हमको ये दोलन हमको कुल मिला के नहीं मिलती, सामान्य स्थिति में आ जाती है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है रुद्धोल और धारामापी में हम इसका यूज़ करते हैं। तो दूसरी जो केस आती है वो होती है क्रांतिक अवमंदित अवस्था। ठीक है, जिसमें क्या होता है भाई, के का जो मान है वो ज़ीरो ओमेगा ज़ीरो के बराबर हो जाती है। तो ऐसे में देखिए, जब के का मान ओमेगा ज़ीरो के बराबर हो जाए तो पी का मान तो हमको ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि हम पी इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो का स्क्वायर। इनका इस प्रकार से रूट होती है, क्योंकि ये आपस में बराबर है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अर्थात पी की वैल्यू हमको ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, अगर इस वैल्यू को हम रख दें, ये जो इक्वेशन 1 है ये वाली इक्वेशन ए, अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको ओवरऑल मिलेगा x इज इक्वल टू मिलेगा a1 प्लस a2 इंटू ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए जो a1 और a2 है उसको हम a1 और a2 ना मानकर एक उभयनिष्ठ कांस्टेंट के फॉर्म में लिखें, जो कि कोफिशिएंट है इस a1 और a2 का। तो हम उसको लिखते हैं a, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के टी। और ये जो इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम कर दें। तो आगे देखते हैं हम, जो इक्वेशन आई है वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं कि जो के स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो का स्क्वायर इनका जो रूट है उसको ज़ीरो के बराबर ना मानकर इसको हम एच के बराबर मानते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटी सी राशि है। तो हम जो इक्वेशन 1 में निकाले थे उस इक्वेशन जो ए है उसमें हम वैल्यू को रखें, क्या वैल्यू रखेंगे भाई, के स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो के स्क्वायर इक्वल टू एच रख रहे हैं यहाँ से, देखिए इस प्रकार से। हमको ये इक्वेशन इस प्रकार से मिलेगी। अब देखिए ये दोनों इक्वेशंस में क्या हो सकती है, देखिए जब हम इनको इस प्रकार से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में से हम एक ई की पावर माइनस के टी कॉमन आउट कर सकते हैं। तो हमको ये वैल्यू देगा a1 ई की पावर एच टी प्लस a2 ई की पावर माइनस एच टी इंटू ई की पावर माइनस के टी। अब देखिए जो ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, हम इनकी जो वैल्यू भी जानते हैं। तो इसकी जो वैल्यू को जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच टी प्लस इस प्रकार से जो है होता है एक
सीरीज फॉर्म मिलती है किसकी, ई पावर एच टी की। उसी प्रकार से ई की पावर माइनस एच टी का होता है 1 माइनस एच टी प्लस, उसके बाद इस प्रकार से आगे सीरीज बढ़ता जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, अब जब इसको रखेंगे और ये वाले जो टर्म उसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमको एक फॉर्म मिलेगा a1 प्लस a2, ठीक है, जहाँ इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a1, इसका जब इसके साथ करेंगे तो a2, a1 प्लस a2 प्लस, अब देखिए ये जो एच टी के साथ करोगे तो यहाँ से मैंने क्या कर दी, सीधा सीधा एच को ओ मैंने बाहर कर दी, तो मिला हमको a1 इंटू ए टू, सॉरी a1 माइनस a2 इंटू टी, ठीक है, जो कि टी है इस वजह से टी बाहर कर दी, और ये जो ये है इसको ज्यों का त्यों रख दिया। अब हमने क्या किया कि ये वाले जो टोटल टर्म है इसको हमने मान ली सी, और ये वाले जो टर्म है इसको मान ली डी, ठीक है, और ये जो टी है वो टी ज्यों का त्यों। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया कि इक्वेशन मिल गया, और हमने इसको इक्वेशन नाम दे दी 2, और जो टी इक्वल टू 0 पे जो टाइम है उस पर कण का जो विस्थापन है उसको हम क्या मान लें, एक्स को ए के बराबर मान लें, ठीक है, और कण का जो वेग है v, उस वेग v को हम डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 माने, क्योंकि प्रारंभ की बात है, t इक्वल टू 0 पे, इस वजह से 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में वैल्यू को रखेंगे, तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो मिलेगा भाई हमको a इज इक्वल टू, एक्स की जगह a रखें हैं तो a इक्वल टू सी प्लस डी टी ई की पावर माइनस के टी, टी इक्वल टू 0 पे मिलेगा हमको a इक्वल टू सी। अब हमने क्या किया, जो a की जो वैल्यू आई, सॉरी जो c की जो वैल्यू आई, c की वैल्यू को इस इक्वेशन सेकंड में रख दी, तो हमको मिला x इक्वल टू a प्लस डी टी इंटू ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई है इसका हम क्या कर रहे हैं, टाइम के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब ये मिलेगा हमको डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी इन। सो इस प्रकार से समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी a प्लस डी टी इंटू ई की पावर माइनस के टी। अब देखिए इसका हम टाइम के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो विस्थापन है उसका टाइम के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है, इस वजह से हम इसका क्या करेंगे, इसको अवकलित करेंगे। तो देखिए, तो हम अवकलित करेंगे तो ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, इस प्रकार से ये जो है u इंटू वी इज इक्वल टू यू प्लस यू इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस वी इंटू डी यू अपॉन डी टी, इस प्रकार से जो एक गुणन रूप में है, जिसका हम क्या करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो हमको ये हमको मिलेगी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी इंटू डी प्लस ए प्लस डी टी इंटू ई की पावर माइनस के टी इंटू इसका फिर होगा तो ये हो जाएगा माइनस के। अब देखिए यहाँ पे जो डी एक्स अपॉन डी टी है वो क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को हमने स्टार्टिंग में 0 मानी है तो ये वाली 0 जाएगी। उसी प्रकार से टाइम को टी इक्वल टू 0 पे बात करेंगे तो इस प्रकार से ये भी 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल हमको 0 इज इक्वल टू मिलेगा, ये यहाँ से ये वाली टर्म हो ई की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगी, यानी कि डी, तो ये इस प्रकार से हमको ये डी मिली। फिर ठीक इसी प्रकार से इसमें जब करेंगे तो ये आएगा a प्लस 0 इंटू ई की पावर माइनस के इंटू 0 इंटू ई माइनस के, ठीक है, अर्थात d इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा a के। अब जो समीकरण जो 12 है, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन a माने हैं, सॉरी 12 हो गया, ये a है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में जब हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे तो हम देखते हैं कि हमको जो वैल्यू है इस प्रकार से मिलती है x इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी इंटू सी प्लस डी टी। अब देखिए c की वैल्यू निकाले हैं, d की वैल्यू निकाले हैं, हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं तो हमको x की वैल्यू मिलती है a इंटू ई की पावर माइनस के टी इंटू 1 प्लस के टी, ठीक है। जो ये जो इक्वेशन है उससे स्पष्टतः पता चलता है कि जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन का मान, सॉरी एक्स का मान भी बढ़ते जाता है, लेकिन जैसे ही बात आती है ई की पावर माइनस के टी वाली टर्म आती है तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये चरघातांकी पद में जो है अधिक प्रभावी होने से हमको जो है एक्स का मान अपने मैक्सिमम वैल्यू से शून्य की ओर जाने लगता है और जो है दोलन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम ये जो ग्राफ खींच रहे हैं तो ग्राफ में हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू टाइम के विद रिस्पेक्ट तो चेंज होती जाती है, बट जैसे ही ये जो ई की पावर माइनस के टी वाली चरघातांकी पद आती है उसके बाद इसकी वैल्यू धड़ाम से नीचे की ओर गिरती है, यानी कि वैल्यू कम होती जाती है और शून्य की ओर चलने प्रारंभ कर देती है। अब बात करें तीसरी कंडीशन की, तीसरी कंडीशन है
अधि अवमंदित अवस्था, जब अवमंदन अत्यंत कम होती है तो इसको हम अधि अवमंदित अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी ओमेगा 0 की वैल्यू के से हमको बड़ी मिलती है तो ये कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। ऐसे में रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 के स्क्वायर का मान हमको काल्पनिक मिलता है, इमेजनरी मिलता है, यानी कि एक आयोटा टर्म वाली मिलेगी। ठीक है, सो इस प्रकार से हम इससे देखें तो रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 के स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू ओमेगा 0 के स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इनका अंडर रूट। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखिए इन दोनों को अलग अलग करके लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं रूट -1 का रूट इंटू रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसके इक्वल टू क्या जानते हैं भाई, आई होती है, और इसको हमने मान लिया इस प्रकार से ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा। तो इस प्रकार से हमको एक इक्वेशन मिला, हमने इसको इक्वेशन थर्ड का नाम दिया। अब देखिए ये जो इक्वेशन थर्ड आई है उसमें उस मान को ए के जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में रखें तो हमको मिलता है एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी इंटू A1 e की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस A2 ई की पावर माइनस आयोटा इंटू ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी और ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, इसकी जो फॉर्मूला होती है ये होती है साइन ओमेगा टी इंटू आयोटा इंटू A1 माइनस आयोटा इंटू A2। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाली जो टर्म है ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, इसके लिए होती है कॉस ओमेगा टी इंटू A1 प्लस A2। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस पर रख ली। अब देखिए ये वाली जो टर्म है वो बाहर रखते हैं। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या मानते हैं, A0 कॉस फाई, और इसको मानते हैं A0 साइन फाई। तो ऐसे में हमको ये वाली जो टोटल टर्म है वहाँ से हम A0 को कॉमन आउट किया। ठीक है, कॉमन आउट कर ली, फिर ये बची ये वाली टर्म। अब ये वाली जो टर्म है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इनका योग वाला फॉर्मूला यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू A0 ई की पावर माइनस के टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई कर दी। सो हम आगे देखते हैं कि हमको एक वैल्यू मिलती है एक्स इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जो कि देखिए इस यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं ये केवल फाई पे डिपेंड कर रहा है। स्पेशली देखें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, जब x की जो मैक्सिमम वैल्यू है या तो हमको -1 मिलेगी या तो मिनिमम हमको +1 मिलेगी। मतलब इन दोनों या तो वो ±1 ही मिलेगी। x की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, x विस्थापन जो है वो। ठीक है, और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये जो इक्वेशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक जो दोलन है उसके लिए नहीं है, बल्कि ये दोलनी गति को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में इसके लिए कोणीय आवृत्ति की बात करें तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ये ओमेगा 0 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, और हमने अभी अभी इसकी वैल्यू निकाली है तो ये हो जाएगा म्यू डिवाइड बाई एम इसकी वैल्यू। और इसके लिए हमने स्टार्टिंग में देखी थी इक्वेशन फाइंड आउट करते टाइम, ये होती है गामा स्क्वायर डिवाइड बाई 4m स्क्वायर। तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू ये है तो हमने इसको रख दी। ठीक है, उसी प्रकार से जो टाइम पीरियड का जस्ट अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये मिल गया। ठीक है, और इसको हम ग्राफी रूप में रिप्रेजेंट करें तो इस प्रकार से देखिए ये टाइम की डायरेक्शन इधर है और विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रही है। तो देखिए इस प्रकार से एम्पलीट्यूड यहाँ पे बनेगा, इसको A1 माने, यहाँ पे हुआ उसको A0 माने। ठीक, इसी प्रकार से जो दूसरा बनेगा वो A2 वो नीचे की ओर बन रहा है, गर्ती की ओर चले जाएगा। फिर ये ऊपर श्रिंग बनेगा, फिर नीचे ये गर्त A4 बनेगा। इस प्रकार से ये वैल्यू हमको देता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें बात कर सकते हैं। इस प्रकार से जो हमको ग्राफ मिला है उसको अवमंदित आवर्तित दोलन के लिए विस्थापन समय ग्राफ के नाम से जानते हैं। और ये जो गति का जो आयाम है वो टाइम के साथ चरघातांकी रूप से हम देख रहे हैं यहाँ पे घटता जा रहा है, और एक क्षण में ये हो सकती है एकदम क्षीण अवस्था पे आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक है
कि जो अवमंदित आवर्ती दोलित्र का प्रकार वो इस प्रकार से समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम इसके लिए